हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @द एजू एम्पायर। मैं हूँ एंजलिना पॉल और आज हम ईएनटी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है इम्पैक्टेड सेरेमन, जिसे सिंपल लैंग्वेज में ईयरवैक्स ब्लॉकेज भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन है, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पैक्टेड सेरेमन। हम सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेरेमन क्या होता है। सेरेमन एक्चुअली ईयर वैक्स होता है जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली ईयर वैक्स का काम होता है ईयर को प्रोटेक्ट करना, लेकिन जब ये ज्यादा अमाउंट में जमा हो जाता है और ईयर कैनाल को ब्लॉक कर देता है, तब इस कंडीशन को इम्पैक्टेड सेरेमन कहा जाता है। यह प्रॉब्लम चिल्ड्रन, एडल्ट्स और स्पेशली एल्डरली पीपल में कॉमन होती है। इससे जो चिल्ड्रन है वो 10%, एडल्ट 5% और अप टू 57% ओल्डर पर्सन जो है, जो नर्सिंग होम रेसिडेंट्स होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। डेफिनेशन। सो excessive accumulation of earwax in the external auditory canal which blocks the ear canal and causes symptom like hearing loss, pain or irritation. It's called impacted cerumen. मतलब सिंपल वर्ड में, जब ईयर वैक्स इतना ज्यादा हो जाता है, ये इतना ज्यादा जमा हो जाए कि ईयर कैनाल आपका ब्लॉक हो जाए, उसे इम्पैक्टेड सेरेमन कहते हैं। Anatomy related to cerumen. So cerumen एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में प्रोड्यूस होता है। इससे प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स होती हैं सेरुमिनियस ग्लैंड और सिवेशियस ग्लैंड। नॉर्मली एयरवैक्स जॉ मूवमेंट जैसे च्यूइंग या टॉकिंग के थ्रू स्लोली बाहर की तरफ मूव हो जाता है, जो ईयर का नेचुरल क्लींजिंग या क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है। कंपोजिशन ऑफ सेरेमन। सेरेमन मेनली बना होता है ग्लैंड सिक्रीशन से, डेड एपिथेलियल सेल से, डस्ट और डेब्रिस से। इसका कलर येलो से डार्क ब्राउन तक हो जाता है। फंक्शन ऑफ सेरेमन। ईयरवैक्स एक्चुअली ईयर के लिए प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। इसके मेन फंक्शन होते हैं ईयर कैनाल को ल्यूब्रिकेट करके रखना, ड्राइनेस और ईचिंग को प्रिवेंट करना, डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना, ईयर को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। इसलिए ईयर वैक्स कंप्लीटली रिमूव करना जरूरी नहीं होता है। कॉजेज ऑफ सेरुमन इन्फेक्शन। सेरुमन इन्फेक्शन या ईयर वैक्स तब होता है जब ईयर वैक्स नेचुरली बाहर नहीं निकल पाता है। कॉमन कॉजेज हैं एक्सेसिव ईयर वैक्स प्रोडक्शन, मतलब ईयर वैक्स प्रोडक्शन का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना। देन नैरो ईयर कैनाल, जो ईयर कैनाल होती है वो नैरो मतलब छोटी हो जाती है, एबनॉर्मल शेप्ड की होती है। यूज ऑफ कॉटन बर्ड्स, कॉटन बर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। हेयर पिन का यूज करना, जिसकी वजह से जो वैक्स होता है वो अंदर की तरफ को पुश हो जाता है। देन जो लोग हियरिंग एड्स को यूज करते हैं या ईयर प्लग्स को यूज करते हैं, उनके में ये दिक्कत हो सकती है। पुअर ईयर हाइजीन, ईयर की साफ सफाई सही से नहीं रखना, हाइजीन मेंटेन करके ना रखना, इसकी वजह से भी सेरेमन इन्फेक्शन हो जाता है। एजिंग, एजिंग इज द मेन कॉमन कॉज कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है पेशेंट की या पर्सन की, तो जो आपका वैक्स है वो ड्राई होकर के हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत अराइज हो जाती है। Next is risk factor of impacted cerumen. People more likely to develop cerumen infection include elderly individual, जैसे कि हमने पढ़ा कि older adults में, childrens में, people जो hearing aids यूज करते हैं, person जो frequently earbuds का यूज करते हैं, या ऐसे patient जिनका anatomical abnormality होती है ईयर कैनाल की, उनमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क होते हैं impacted cerumen के।
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पैक्टेड सेरिमन। तो इम्पैक्टेड सेरिमन के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं हियरिंग लॉस, ये पार्शियल हियरिंग लॉस होता है, पार्शियल मतलब थोड़ा कम सुनाई देना। देन ईयर फुलनेस और ब्लॉकेज, ऐसा लगेगा कि कान मतलब ब्लॉक है या ईयर फुल है, कुछ भरा हुआ है। ईयर एक मतलब ईयर पेन। टिनिटस, टिनिटस क्या है? रिंगिंग साउंड इन ईयर। ईचिंग इन द ईयर, कान में खुजली मचेगी। डिजीनेस, हल्के हल्के से चक्कर आएंगे पेशेंट को। देन कफ ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व, वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होगी तो उसकी वजह से पेशेंट को कफ होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्टेड सेरिमन, तो मोस्टली ऑटोस्कोप एग्जामिनेशन से होता है। डॉक्टर या नर्स ईयर कैनाल में देखकर चेक करते हैं डार्क ब्राउन वेक्स या फिर हार्ड वेक्स ब्लॉकेज, इससे सेरिमन इम्पेक्शन कंफर्म हो जाता है। इम्पैक्टेड सेरिमन का ट्रीटमेंट मेनली 3 मेथड से होता है। पहला है सेरिम्यूनोलाइटिक एजेंट, जो ये आपके ईयर ड्रॉप होते हैं, ये वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि ग्लिसरीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रॉप्स है, ऑलिव ऑयल या फिर मिनरल ऑयल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है ईयर इरिगेशन। इस मेथड में ईयर कैनाल को वार्म वाटर या सेनाइल से वॉश किया जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस कुछ लेने होते हैं। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो तो इरिगेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज मैनुअल रिमूवल, तो कभी कभी डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट यूज करके वैक्स रिमूव करते हैं, जैसे कि क्यूरेट है, सक्शन डिवाइस है, या फिर फोर्सेप्स से इसको वैक्स को रिमूव किया जाता है। ये ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इम्पैक्टेड सेरिमन, इम्पैक्टेड सेरिमन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर हमने इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को पेन और इरिटेशन बढ़ सकता है, जो पेशेंट की ईयर कैनाल है वो डैमेज हो सकती है, और टेम्परेरी बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गिव केयर, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक पेशेंट की ईयर कंप्लेंट असेस करना, मतलब कि पेशेंट की ईयर को, सिम्टम्स को, हिस्ट्री जो भी उसकी है उसको असेस करना। ऑब्जर्व द ईयर कैनाल फॉर वैक्स एक्यूमुलेशन, पेशेंट के ईयर को चेक करते रहना कि कहीं वैक्स एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है। जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं या ईयर ड्रॉप्स हैं उनको एडमिनिस्टर करना टाइमली। देन असिस्टिंग विद ईयर इरिगेशन प्रोसीजर, जो भी ईयर इरिगेशन प्रोसीजर हो रहा है उसमें असिस्ट करना। कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करना कि कहीं पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं अराइज हो रहे हैं। प्रॉपर ईयर हाइजीन के लिए पेशेंट को एजुकेट करना। प्रिवेंशन ऑफ इम्पैक्टेड सेरिमन, तो प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड अवॉइड इंसर्टिंग कॉटन बर्ड्स और शार्प ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ईयर में कॉटन बर्ड्स या शार्प ऑब्जेक्ट नहीं यूज करने हैं। इससे क्या होता है कि बार बार कॉटन बर्ड्स यूज करने से वैक्स वहां पर और ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, या शार्प ऑब्जेक्ट यूज करने से अंदर की तरफ को पुश हो जाता है। सिर्फ आउटर ईयर क्लीन करना चाहिए। अगर वैक्स बिल्डअप हो तो ईयर ड्रॉप्स यूज करें। डॉक्टर से कंसल्ट करके रेगुलर ईयर चेकअप करवाना चाहिए उन पर्सन को जो हियरिंग एड्स को यूज कर रहे हैं। तो कंक्लूड, इम्पैक्टेड सेरिमन एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट से इजीली मैनेज की जा सकती है। अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ईयर हाइजीन से कॉम्प्लिकेशन अवॉइड किए जा सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल @the एजू एम्पायर को सब्सक्राइब करें फॉर मोर नर्सिंग लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।